टिड्डा, चींटी और सर्दी का मौसम। घास के मैदान में एक टिड्डा अपने परिवार के साथ रहता था। गर्मियों के मौसम में चूंकि दिन गर्म होता और घास हरी रहती थी, इसलिए टिड्डा परिवार खुशी मनाते हुए अपना समय गुजारता था। इस मौसम में टिड्डा परिवार के पास भोजन की कोई कमी नहीं होती थी, इसलिए वह आराम के साथ जिंदगी गुजारता था। पास में ही एक चींटी अपने परिवार के साथ रहती थी। टिड्डा के विपरीत चींटी के परिवार की जिंदगी परिश्रम भरी थी। पूरा परिवार सुबह से शाम तक दूर दूर से खाने की चीजें लाकर अपने बिल में जमा करता रहता था। एक दिन टिड्डा ने चींटी का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम लोग गर्मी के इस शानदार मौसम का आनंद क्यों नहीं लेते? तुम्हें क्या कभी इसका ख्याल नहीं आता कि जीवन का मजा लिया जाए? परिवार के मुखिया चींटा ने हंसते हुए जवाब दिया, दोस्त, अगर हमने अभी कठोर मेहनत नहीं की तो आने वाली सर्दी में हम जीवित नहीं रह पाएंगे। अभी तो भोजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ऐसे में बुद्धिमानी इसी में है कि भविष्य के लिए भोजन का संग्रह कर लिया जाए। क्या तुम आगामी सर्दी के लिए चिंतित नहीं हो? टिड्डे ने कहा, सर्दी आने में अभी देर है। तुम्हारी मुश्किल ये है कि तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। मैं तुम्हारी तरह हमेशा चिंतित नहीं रहता। चींटी और उसका परिवार पूरी गर्मी अनाज के दाने ढोने में लगा रहा। दूसरी ओर अपने परिवार के साथ नाचते गाते खुशी मनाते हुए टिड्डा यही मानता रहा कि चींटी और उसका परिवार बेहद मूर्ख है, जो इस मस्त मौसम में भी भविष्य की चिंता करते हुए व्यर्थ मेहनत कर रहे हैं। जल्दी ही सर्दी आ गई और पूरा मैदान बर्फ से ढक गया। ऐसे में भोजन दुर्लभ हो गया और जीव जंतुओं से लेकर कीड़े मकोड़े तक गर्म जगहों की तलाश करने लगे। टिड्डा परिवार भोजन की तलाश में दर दर भटकने लगा। टिड्डा देखता कि चींटी अपने पूरे परिवार के साथ अपने गर्म बिल में आराम से रह रही है और उसके यहाँ खाने पीने की भी कोई कमी नहीं है। एक दिन चींटी के पास पहुंचकर टिड्डे ने उससे अनुरोध किया कि हमारे परिवार को भी अपने बिल में जगह दो। चींटी ने बाहर निकलकर कहा, तुम बहुत आलसी हो। जब मेहनत करने की जरूरत थी तब तुम नाच गा रहे थे। हमने मेहनत की, इसलिए हमारे पास सर्दी के लिए पर्याप्त भोजन है, पर हमारे पास अतिरिक्त भोजन नहीं है। मुझे माफ करना। अब टिड्डे को पछतावा हुआ। वह सही समय पर मेहनत करता तो आज भटकना नहीं पड़ता।